Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. So this video is very personal to me and मैंने सोच लिया था कि मतलब मैं इस वीडियो के बारे में नहीं बात करूँगी या इस टॉपिक के बारे में नहीं बात करूँगी, बट इट जस्ट फेल्ट वेरी अनफेयर कि अगर मैं इस इशू के बारे में नहीं बात करूँ क्योंकि अब ये पर्सनल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एक सोशल डेंजरस इशू हो गया है। तो जब अभी रिसेंट में जब मैं परसों आई हूँ यहाँ पे एंड मुझे पता चला कि मेरे चाचा का मर्डर हो गया है, तो इतने हमारे उत्तराखंड हमारी देवभूमि में ऐसी बातें सुनना और भी जो इश्यूज उठ रहे हैं ऐसी बातें सुनाई दे जाना, ये बिल्कुल भी मतलब मुझे तो जस्टिस कर ही नहीं रहा है। और हमारा गांव इतना छोटा है और यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अनबिलीवेबल है बिल्कुल, क्योंकि अगर यहाँ इतने छोटे से गांव में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं तो मतलब यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। और इस तरीके से मर्डर होना मतलब इतनी बुरी तरीके से, इतनी डेडली तरीके से, गाइज मैं तुम लोग को मतलब मैं तुम्हें फोटोज वीडियोस भी नहीं दिखा सकती जो मेरे पास सर्कुलेट होके आई हैं। वो इतनी ज़्यादा मतलब दिल दहला देने वाली वीडियोस थी। मतलब ऐसा हो गया था कि मैं उनके घर गई, हमारे पूरी फैमिली गई, अम्मा गई, तो मतलब मुझे ऐसा हो गया था कि मैं 2 दिन कुछ बोल ही नहीं पाई। एंड मुझे सिर्फ ये थॉट नहीं था कि मेरे चाचा की डेथ हो गई है, उनको मार दिया गया, मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहा था कि कितनी अनसेफ हो गई है जगह। मतलब एक छोटा सा गांव भी इतना अनसेफ हो गया है कि यहाँ पे लोगों के दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहे हैं और इतनी बुरी तरीके से। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था यहाँ पे ऐसी चीजें होंगी। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि यहाँ की पुलिस एक्चुअली में दे आर वर्किंग देयर बेस्ट। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, इंस्पेक्टर्स आए एंड ऑफिसर्स आए, उन्होंने बहुत हेल्प की यहाँ के लोगों की। अभी भी बहुत ही पूरे केस के बारे में काफ़ी सारी बातें चल रही है, काफ़ी जांच चल रही है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। हम ऐसे मार देंगे। आप लोग कल रात को आए तो एग्जैक्टली मेरा भी यही क्वेश्चन बॉडी पता है आपको कैसे आई थी? हाँ। सॉरी, मुझे उसे बोलने का कोई अधिकार मेरा भी नहीं यही है, क्वेश्चन मैं था। चुप नहीं रह सकती। उनकी आप रात में यहाँ पे आए, मैं इसी का वेट कर रही कैसे- थी। मैं- आप लोग में से कोई यहाँ पे और बल्कि ग्रुप में उनकी लिखा बॉडी गया कैसे ये आई बात। थी? उनकी बॉडी कैसे आई थी पता है? ट्रक के पीछे एक काली पन्नी पे लपटे हुई। मैंने खुद देखा। परिजन भी है, परिजन भी है। मॉर्चरी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। नहीं एम्बुलेंस नहीं थी आपके पास? पन्नी में लगा के भेजते हैं। एम्बुलेंस हमारा साथ दो, बिल्कुल साथ दूंगा। शादी को, और हम आपका साथ देंगे। आपको लगेगा कि हाँ, हम आपका साथ देंगे। अच्छा आई नहीं एक भाई, लेकिन अगर आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको तो करने देंगे आप। बिल्कुल हम उसका साथ देंगे, आपके साथ करने देंगे। चलो नीचे फाइल कर दें। बट मेरे को और भी बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही है। जैसे अभी रिसेंटली हमारे रुद्रपुर में रेप हो गया था एक नर्स का, तो वो चीज़ बहुत मतलब एक हार्ट रेंचिंग वाली चीज़ की ये सब चीज़ें हो रही हैं। मेरे को अभी सुनने में आया कि ये जो हमारे पीछे पुल है यहाँ पे कुछ लड़कियों को छेड़ा जा रहा था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी छोटी सी हमारे गांव में ये सब चीज़ें हो रही हैं, हमारे उत्तराखंड में ये सब चीज़ें हो रही हैं जिसे हम अपना देवभूमि बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो बाहर हम क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। और मतलब मुझे हमेशा से, जब से मैं छोटी से 20 साल की हुई हूँ, मुझे हमेशा से सबसे ज़्यादा सेफेस्ट जगह जो मेरे लिए है वो यही जगह है। एक जो जैसे बोलते हैं ना, एक घर, एक आपका जो होम होता है, एक होमली फीलिंग होती है, वो मुझे कहीं नहीं आती, वो मुझे सिर्फ यहीं आती है। और फिर यहाँ मैं ये सब चीज़ें जान रही हूँ, देख रही हूँ। और ये जो रिसेंट मेरे चाचा का मर्डर वाला इंसिडेंट हुआ, ये तो बहुत पर्सनल है यार। और मेरी जो अम्मा है, जो उनकी मम्मी है, उनको देखना, उनकी फैमिली को देखना, मतलब ये तो जस्टिस ही नहीं करता यार। ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही है तो बहुत घबराहट होती है ये सब चीज़ें सोच के भी। और मैं देख रही हूँ लड़कियों के साथ भी इतनी यहाँ पे बदतमीजी हो रही है। एंड समवन लाइक मी जो इन चीज़ों का स्टैंड लेना चाहता है, और भी जो जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, जिन लड़कियों, जो लड़कियाँ अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, उनके साथ ये सब चीज़ें हो रहा है, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है यहाँ पे। क्योंकि सच में यार इसमें लड़कियों की गलती नहीं है अगर वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती हैं एट टाइम्स, बिकॉज यार बहुत डर लगता है, पता है, बहुत एम्बैरेसिंग हो जाती है वो वाली चीज़। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी को भी इशू हो रहा है, ऐसी चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही है, तो प्लीज़ आवाज़ उठाओ। तुम अगर नहीं उठाओगे तो वो चीज़ें तुम्हारे साथ होती रहेंगी। एंड अगर तुम फिर भी नहीं उठा पा रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर जो भी है मेरी वीडियो देख रहा है, उनको कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो, आप प्लीज़ मुझे मैसेज करो, मैं आपसे बात करूँगी। मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ आपकी हेल्प ज़रूर किसी भी तरीके से करूँगी। चाहे मुझे आपके घर तक आना पड़े, मुझे आपकी बातें सुननी पड़े, मैं डेफिनेटली वो चीज़ सुनूंगी। बट मैं ये नहीं चाहती कि हमारी देवभूमि में ऐसी चीज़ें उठे, ऐसी बातें उठे, ऐसा इंसिडेंट्स होए यहाँ पे। तो ये तो बहुत एक हार्ट रेंचिंग वाली चीज़ है। मतलब इस जगह पे मर्डर हो जाना, और वो भी इस तरीके से, मतलब मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। और हमारे घर की बात हो जाना, ये तो मतलब एक बहुत
बहुत सैड चीज़ है। हमारे उत्तराखंड में अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो बहुत उदासी है मन में कि ये सब चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। एंड जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं स्पेशली, मतलब जहाँ की मैं हूँ, मैं चौखुटिया की हूँ, मैं वहाँ के लोगों के लिए स्पेशली बोलना चाहती हूँ, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है ना तो आप प्लीज़ हमारी उत्तराखंड पुलिस को जाके इन्फॉर्म करो, बताओ, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हमारी उत्तराखंड पुलिस इतनी ज़्यादा हेल्पफुल हो रखी है लोगों के लिए, यहाँ पे खड़ी हुई है, बात कर रही है, इश्यूज रेस कर रही है, खुद से खड़ी है हमारी हेल्प करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मैं हर पुलिस प्रॉमिस नहीं कर सकती वो आपको हेल्प करेगी, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल और मैं बहुत ग्लैड हूँ इस चीज़ को जान के कि हमारी यहाँ की पुलिस सच में काम कर रही है, यहाँ पे लोगों को हेल्प करने की पूरी कोशिश हो रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। एंड तुम लोग प्लीज़ जितना हो सके उतना ज़्यादा उत्तराखंड पुलिस को इस वीडियो में टैग करो, क्योंकि जब तक हम उन्हें बताएंगे नहीं कि हमें कितनी दिक्कत हो रही है, हमारे लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, तब तक हमें कोई इंसाफ या जस्टिस नहीं मिलने वाला है। और रही बात इस बहुत ही स्पेसिफिक केस की, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उत्तराखंड पुलिस से कि प्लीज़ इस चीज़ पे वर्क करो, प्लीज़ जितना हो सके उतनी ज़्यादा हमारी हेल्प करो। हमारा एक फैमिली मेम्बर गया है, एक माँ ने अपना बेटा खोया है, वो एक बहुत ही दर्दनाक चीज़ हमने देखी है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। अगर किसी इंसान को सज़ा मिलनी है तो मैं नहीं समझती कि उसको इस तरीके से मार के सज़ा देनी चाहिए, कुछ भी करते, पर इतनी बुरी तरीके से किसी की हत्या कर देना ये कहीं का इंसाफ नहीं होता, ये लोग नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ मेरे उत्तराखंड में हो रहा है, हमारी देवभूमि में हो रहा है, ये बिल्कुल भी मतलब ये सहा नहीं जा सकता। तो मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल इस चीज़ पे वीडियो बनाऊं, इस चीज़ पे बात करूं, जो भी ये हमारी लड़कियों की सेफ्टी पे हो, लोगों की सेफ्टी पे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों पे अब बात आ रही है, सच में अब आदमी लोग भी अनसेफ हैं और चोरियों की बातें सुनने में आ रही है, रेप केसेस की बातें सुनने में आ रही है, मर्डर की बातें सुनने में आ रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ पे वर्क और हम फिर से उत्तराखंड को वही एक जगह बनाएं जो सबसे सेफेस्ट प्लेस है यहाँ पे, एंड जिसे हम अपनी देवभूमि बोलते हैं उसे हम वापस से इतना स्ट्रॉन्ग बनाए अपने में। एंड ये सिर्फ पुलिस से मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं हमारे जो यहाँ के लोग हैं, हमारे जो उत्तराखंडी हैं, मैं उनसे भी बोलती हूँ कि जितना हम एकजुट होकर रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे। अगर कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है पुलिस तक जाने में या इंसाफ मांगने में, तो आप उनकी हेल्प करो। आप नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगी, बट प्लीज़ इस तरीके से उत्तराखंड को इन हाथों में मत आने दो। मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, ये बाहर के कोई लोग आ रहे हैं या फिर हमारे उत्तराखंड के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इस इतनी शुद्ध, इतनी हमारी देवभूमि को गंदा करने में लगे हुए हैं। मैं नहीं जानती ये बाहर के लोग आ रहे हैं या फिर यहीं के हैं, बट जो भी है इन ऐसे लोगों को हमें रोकना पड़ेगा। और मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं हर चीज़ का सामना करने को तैयार हूँ अगर आप लोग मेरे साथ हो। हमें एकजुट होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेरे घर में ये वाली चीज़ हुई है, ये तो मतलब मेरे को सोच के भी इतना हॉरिफाइंग लग रहा है। मैं 2 दिन से मैं ना कुछ बोली हूँ ना मैंने कुछ खाना खाया है ढंग से, क्योंकि मुझे इतना बुरा लग रहा था ये सोच के और देख के भी। तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ पे वर्क करा जाए और हमारे घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। जिन भी लोगों के साथ ये बुरी चीज़ें हो रही हैं उन सबको इंसाफ मिलना चाहिए, बिकॉज वी डिज़र्व इट। एंड हमने उत्तराखंड को इतने अच्छे से रखा है। 99% ऑफ द पीपल यहाँ पे इतने अच्छे से रहते हैं, इतने हार्ट वार्मिंग लोग हैं, सबकी हम हेल्प करते हैं और सारे लोग यहाँ पे इतने अच्छे हैं, इतने वेलकमिंग है। और मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट यहाँ पे डिज़र्व करता है। वैसे तो कोई दुनिया में ही ऐसा ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करता, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्पेशली लोग इतने अच्छे से आपसे मिलते हैं, इतने अच्छे से आपको रखते हैं अपने घर में, इतना प्यार देंगे ना आपको यहाँ के लोग। आई डोंट थिंक आपको कहीं पे भी वो चीज़ महसूस होगी और आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी और के घर में हो। तो मुझे नहीं लगता कि हम ये सब चीज़ें डिज़र्व करते हैं, और अगर ऐसी चीज़ें यहाँ हो रही हैं तो ये हमारा हक बनता है, हम सिटीजन्स का ये हक बनता है कि हम इस चीज़ को यहाँ से क्लियर करें और जितना से जितना सोशल हम इस बारे में हो सकते हैं उतना हुए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि हम जितने ज़्यादा मुझे इस वीडियो पे शेयर्स मिलेंगे, आप लोग जितना ये वीडियो शेयर करोगे उतना ही हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं। तो प्लीज़ 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 आप लोग मेरी बात समझो एंड प्लीज़ लुक इनटू दिस मैटर गाइस।